मैंने हॉस्पिटल बात कर ली है। वो लोग जल्द अच्छी नर्स का बंदोबस्त कर देंगे, जिसे एक्सपीरियंस भी होगा। आपका बहुत ख्याल रखेगी वो। आप परेशान मत होइएगा। अच्छी होगी, लेकिन वो तुम तो नहीं होगी। ऐसे तो मत कहें, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। इस घर की हर चीज मुझे बहुत याद आएगी। तुम अब यहाँ कभी नहीं आओगी। सकता है कि अब हम कभी ना मिल पाए। चाहती तो ये थी कि तुम हमेशा यहाँ मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। क्या पता था कि हमारा इतना सही साथ है। आप रो क्यों रही हो? देखो, तुम्हारे खुश होने के दिन है, तुम्हारे हंसने के दिन है, तुम्हारी शादी हो रही है। मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। ये लो बेटा, ये मैंने अम्मार की दुल्हन के लिए बनाए थे। सोचा तो यही था कि तुम ही मेरे अम्मार की दुल्हन बनोगी। इसे मेरा तोहफा समझ के रख लो। बहुत शौक से उसके लिए बनवाए थे, किसी और को नहीं दे सकती। जब पहनोगी तो मुझे याद करोगी। नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता है, बल्कि बल्कि दिल भर गया उसका मुझसे। ऐसा मत सोचो कंवल। अगर ऐसा होता तो शारिक इतना परेशान नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए टेंशन देखी है। तो फिर जिद लगाए क्यों बैठा है? ये उसका नहीं, उसकी माँ का फैसला है। गलती उसकी अम्मी की भी नहीं है। तुझे पता है फरहीन खाला कितनी बार अम्मी जी के पास आ चुकी और इतने आराम से तरीके से बात की है अम्मी से, लेकिन एक हमारी अम्मी जिन्हें लोगों की बेइज्जती करने का शौक है। यकीन कर, अगर उस दिन ये गड़बड़ ना होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अच्छा छोड़ो, जो होना था वो हो गया ना। अब ये सोचो आगे करना क्या है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। मैं खुद रिश्तों के दरमियान फंस चुकी। अम्मी जी को, अब्बू जी को सुमैर के रिश्ते के अलावा कोई बात नहीं सोचती। बल्कि सच तो ये है कि किसी को मेरी शादी की परवाह ही नहीं है। अगर अम्मी जी से ये बात कहूंगी ना, तब भी नहीं मानेंगी शारिक के लिए। कमल, अभी तुम इस मामले को यहीं छोड़ दो। और खाला सुमैर की शादी की तैयारियों में लगी हुई है। तुम ही ने बताया था, उनको भी अच्छी बात भी बुरी लग रही है। तो फिर और हो सकता है कि शारिक अपनी अम्मी को मना ले और वो अपनी जिद छोड़ दे। आ जाओ।
ये मेरी शादी का कार्ड है। आप और दादी आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मारिया, मैं शायद ना आ सकूं। आप जैसे नेक और मुखलिस इंसान को मैं तकलीफ दे रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं ये करके कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपके लिए कभी बद्दुआ नहीं की, हमेशा दुआ की आपके लिए। आप प्लीज खुद के लिए बद्दुआ मत करें, ये गुनाह है। किसी का दिल दुखाना भी तो गुनाह है, जो ना चाहते हुए भी मुझसे हो गया। जो हो गया वो ना आपके बस में था ना मेरे। हमें तो सिर्फ इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हमने मोहब्बत की है, और वो भी मुकद्दस। शायद यही हमारे लिए काफी है। आपका और मेरा मिलना शायद किस्मत में नहीं था। आप जहां भी रहेंगी, मेरी दुआएं जरूर आपके साथ रहेंगी। मारिया, तुम्हारी शादी हो रही है? मुझे अभी तबस्सुम आंटी ने बताया। मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। थैंक्स। अम्मार, अम्मार, हाँ? मारिया जा चुकी। जो चला गया है उसको इस तरह देख रहे हो, जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं? For God's sake निशा, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? समझ तो तुम्हें भी नहीं आती अम्मार। तुम क्यों नहीं समझते कि मारिया की शादी हो रही है? क्या वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है? मारिया की शादी मुझसे हो या किसी और से, मगर तुम ये बात जान लो कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। अगर ये बात तुम्हें समझ में आना होती तो आ जाती। समझ तो तुम्हें भी नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तुम समझ लो अम्मार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। कंवल, बच्चे मुझे पानी पिला दो। जी कावल, तुम रुको, मैं लेकर आऊँ। नहीं बेटा, तुम इससे तुम इधर आओ, मेरी बात। ये रुको। अरे भाई, तुम्हारी शादी के अखराजात के लिए है कंवल या बड़ी माँ के साथ जाके बाजार शॉपिंग कर लेना, और दिल खोल की चीजें लेना, कपड़े तुमसे और दे लो बेटा। अब्बू जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, उसको बहुत अच्छे से शॉपिंग करा दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ दुकान। अब्बू जी पानी? अरे भाई, दुकान पे कितने सारे पैसे मिले ना, अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे। ठीक है, सारी चीजें लूंगी, बल्कि लिस्ट बना लेना, सब कुछ जाके ले लेंगे। और अब्बू जी ने कहा ना, कम पड़े तो दोबारा ले लेंगे। और जो जो तुम्हें पसंद हो सब याद रखना। हाजी साहब आपके लिए कबाब भी बना के रखती हैं, आपको बहुत पसंद है ना? खुश रहो। वैसे मेरे खाने पीने की इतनी फिक्र नहीं किया करो, अल्लाह बड़ा अच्छा इंतजाम कर देता है। उमिया साहब, आप मुझे बस मस्जिद तक छोड़ के आ जाना। जी अब्बू जी। बड़े पापा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं 2-4 रोज के लिए तबलीग के लिए जा रहा हूँ। तबलीग भी हम मुसलमानों की एक जिम्मेदारी होती है।
हमने जो इल्म हासिल किया है, जो इल्म हासिल कर रहे हैं, उसे उन तक पहुंचाना जरूरी होता है जिनके पास ये इल्म नहीं है। मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तुम क्या दुआ करवाना चाह रही हो? अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और मेरे लिए आसानियां पैदा करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। सिद्ध के दिल से मांगोगी तो ऐसा ही होगा। बड़े पापा, आप सुमेर को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? आप ही तो कहते हैं कि नेकी की दूसरों को दावत देनी चाहिए। अगर सुमेर साथ जाएगा तो अच्छा है ना? क्यों सुमेर, तुम भी कुछ सीख लोगे? मैं नहीं जा सकता। वो घर में किसी मर्द का होना जरूरी है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम हालत जंग में हैं। सुमेर, वैसे मारिया ठीक कह रही है। चलो ना तुम भी मेरे साथ। हाजी साहब, सुमेर चला जाएगा तो मुझे बड़ी परेशानी हो जानी है। घर के छोटे मोटे काम किसको कहूंगी मैं? अकेले पड़ जाएंगे हम तो बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, इस बार ना सही, लेकिन अगली बार जरूर तुम चलोगे मेरे साथ, हैं? जी अबू जी, बिल्कुल। साहिरा बेगम, सब चीजें कपड़े उपड़े रख दिए ना ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ रख दिया। जुदा जुदा। अम्मी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें बाजार जाना था, देर हो जाएगी। ये काम बाद में भी हो सकते हैं। आज बारिश का सा मौसम हो रहा है, देख जरा बाहर जाके, कल बल सोचेंगे। रोजाना आप यही कहती हैं। कल भी आपने यही कहा था और कोई बारिश नहीं। और अब दिन ही कितने रह गए शादी में, और मेरी तो कोई चीज भी नहीं आई अभी तक। एक तो पता नहीं तेरे अबू जी को शादी की इतनी जल्दी क्या थी। सर पे खड़ा है इतवार, कैसे होंगी सारी तैयारियां? इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज ही चलते हैं। तूने तो जिद्दी पकड़ ली है। चलिए ना अम्मी जी, ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं। वैसे कौसर बता रही थी कि दुकानों पर सेल लगी है, काफी सस्ती चीजें मिल जाएंगी हमें। कौसर और उसकी माँ का तो बस चले ना तो वो अपना घर ही बाजार में बना ले। हर वक्त बाजार में घुसी रहती हैं दोनों माँ बेटी। अम्मी जी, अब कौसर पर रिसर्च मत शुरू कर दीजिएगा। मैं अब आया पहनकर आ रही हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाए। उसे मारिया को कह देना कि हम जा रहे हैं, जरा बारिश होने वाली है, ऊपर कपड़े डालें, ध्यान कर ले। हाँ, मैं कह दूंगी। लगता है बारिश होने वाली है।
रास्ता छोड़ो मेरा। सॉरी। सब कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा। अम्मी कब? वो मार्केट गए हैं। अच्छा, इसका मतलब हम अकेले हैं घर में। अच्छा हुआ ना मैं आ गया। मौसम ऐसा हो रहा है, परेशान हो जाते तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अम्मी जी कब तक आएंगी? कुछ बता कर गई हैं? वो अभी तो गई थी, थोड़ी देर बाद आएंगी। क्या कर रही हो? गीले सर पे दुपट्टा नहीं रखो, बीमार हो जाओगी, लग जाएगी। लो, ऐसा कर। छोड़ो इसे, अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में क्यों जाओ? अरे जाओ अपने कमरे में। सुमेर, मेरी बात तो सुन। सुमेर छोड़ो मुझे। गुस्सा क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। हमारी शादी होने वाली सुमेर है। छोड़ो मुझे। गुस्सा क्यों कर रही हो पागल? मारिया, भाग कर रही हो मारिया? अच्छा चलो, फेंको फेंको, एक और चीज फेंको। मैं मार मारो मारो और मारो। हाँ ये फेंको फेंको फेंको। मारिया तुम गुस्से क्यों हो रही हो? मारिया कहाँ भागोगी? मारिया कोई भी नहीं है घर में। छोड़ो मुझे। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कसम से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बेटे। मारिया, अब तुम नहीं बचोगी। मारिया, मारिया, बाहर आओ ना मारिया। लीजिए अम्मा जी, दवाई खा लें। सलमा, मैंने तुमसे कहा तो है कि मुझे नहीं खाना दवाई। अभी तो खाई थी। अम्मा जी वो तो आपने सुबह की खाई थी, अभी की दवाई तो बाकी है आपकी। बस कह दिया ना नहीं खाना, चली जाओ। क्या हुआ? अमार भाई अम्मा जी दवाई नहीं खा रही है। कल भी उन्होंने 2 वक्त की जगह 1 वक्त की दवाई खाई है। अच्छा लाओ मुझे दो। आप चली जाओ। जी मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने का। दादी आपने फिर जिद करना शुरू कर दिया। पता नहीं मारिया आपको कैसे ट्रीट करती थी, उससे तो आप सारी दवाएं वक्त पे ले लेती थी। उसको अपनी बात मनवाने का हुनर आता था, और जो बहुत मोहब्बत करते हैं ना, उनकी बात मानना पड़ती है। उनको इनकार करना आसान नहीं होता। दादी आप मारिया को भूल क्यों नहीं चाहती? आप उसे क्यों इतना याद करती हैं? तुम्हें याद नहीं आती? आप ये दवाई लीजिए। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? नहीं। बेटा तुम झूठ तो नहीं बोलते थे? आप प्लीज ये दवाई खाएं दादी। प्लीज, आपको आराम की बहुत जरूरत है। एक तो पूरी रात आप जागती रहती हैं। डॉक्टर पहले ही बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। सो जाइए दादी।
मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बाहर आ जाओ ना मारिया, बाहर। मारिया, मारिया, हाय, सारा पानी पानी हो गया। ये ले बेटे, मेहरबानी। रहने दे, वो नेसी तो 1 घंटा लगाएगी बाहर आने में। बारिश को भी आज ही होना था, शॉपिंग भी नहीं की ठीक से, और आपको भी घर आने की पड़ी थी। शुक्र कर रुक गई है, वरना सड़कों पे सारा ट्रैफिक जैम हो जाना था 2 मिनट में। और मेरी शॉपिंग का क्या? दुपट्टों की मैचिंग नहीं मिली मुझे अभी तक। पता नहीं दोबारा जाएंगे मैचिंग मिलेगी कि भी ये नहीं मिल जाएगी। तुझे शॉपिंग की पड़ी, मुझे घर की फिक्र पड़ गई थी। ध्यान से फिसलना ना। जी अच्छा हुआ आप आ गई है, ये दिखावा कर रही है, ड्रामे कर रही है। मुझे कह रही थी कि अब तो शादी होने वाली है तुम। ठीक बड़ी मामा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यही सब सीख के आई थी अपनी माँ से, यही करने आई थी, यही करने आई थी मेरे घर पे है? या मेरे अल्लाह, खुदा का कहर टूटे तुझ पे, मर जा तो भी यहाँ कड़ी कड़ी दफन हो जा। हाँ, मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये तुम्हें दार जो मेरे बच्चे का नाम लिया अपनी नाम भाग जबान से,
मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है मुझे अपने सुमेर पे। बड़ी मामा, मैं बेकसूर हूँ। आप भी एक औरत है ना, जरा सोचे, मैं एक औरत होके कैसे इतना कर सकती हूँ? मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। आग लगा मुझे, दूर रख मुझे, दूर रख अपना नापाक वजूद मुझसे पीछे हो जा। आग लगा मुझे। कमल, तुम तो जानती हो ना मैं ऐसी नहीं हूँ। अम्मी जी, मैं जानती हूँ कि ये ऐसी नहीं है। कम से कम एक बार इसकी बात तो सुन लें आप। सुमेर की तो सारी बातें सुन ली आपने, पर सुने तो सही क्या क्या रही है ये। मैंने कहा था हाजी साहब को, मैंने कहा था ना रखे इसे घर में, ना रखे इसे इस घर में। सुननी होती मेरी बात तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि कई बार सुमेर ने मुझसे गलत बात करने की कोशिश। चुप कर जा, बंद कर अपनी बकवास, दबा हो जा मेरी नजरों से। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। आप मेरी बात का यकीन तो करें। बड़े देखे हैं तेरे जैसे झूठी कस्में खाने वाले। करें प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा गवाह अल्लाह है। मैं कसम खाती हूँ, मेरा यकीन करे, मैं बेकसूर हूँ। अब तो मैंने अल्लाह को गवाह बना लिया है अपना, अब तो यकीन कर ले। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अभी इसी पर अल्लाह मुझे मार दे। कमल, ले जा इसे, इसका सामान उठा, बाहर फेंक इसे यहाँ से, दूर कर इसे मेरी नजरों से। बेबसी का खुदा गवाह, वही जाने दर्द की शिद्दतें। मैंने कुछ नहीं किया कमल। मेरा दर्द जो वो मिटा नहीं, मेरी ख्वाहिशें बनी हसरतें। आप बैठे, मैं निशा बीबी को बुलाती हूँ। आप प्लीज निशा को नहीं, आंटी को बुला लीजिए। जी ठीक। और हाँ, वो उनसे कहिएगा जरा जल्दी आ जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। जी बुलाती हूँ। शुक्रिया। सुनो, मुझे 2 कप कॉफ़ी बना दो, और मामा को नहीं डिस्टर्ब करना, वो सो रही हैं। मुझे यकीन था कि तुम मुझे बहुत याद कर रहे होगे। वैसे कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। मेरा इतना दिल चाह रहा था कि इस हसीन मौसम में हम कुछ वक्त साथ गुजारें। इतनी सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है, और इतने प्यारे मौसम में तो दिल की बात। इन्ना इलाही राजी। रुको अमार, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें क्यों अच्छी नहीं लगती मैं? बता ही दो आज तुम मुझे। निशा, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज आंटी को बुलाओ, मैंने उनसे बात करनी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको आंटी से क्या बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है ना, आप मुझसे करें। We are adults. I guess we can talk. निशा, तुम्हें मेरी बात तो समझ में आती नहीं, तो शायद उनकी बात समझ में आ जाए। आपको क्या लगता है मैं किसी के समझाने से खुद को आपकी मोहब्बत से रोक लूंगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना अम्मार, तो तुम्हें गलत लगता है। You are impossible, निशा। Impossible. बीबी जी कॉफी। मेरे सर पे रख दो। आपने ही तो कहा था 2 कप कॉफी बना ला। Get lost यार। बड़ी मामा प्लीज मुझे घर से नहीं निकाले, मैं किसी और को नहीं जानती यहाँ पे आपके अलावा।
ये सब पहले सोचने की बातें थी, लेकिन तुझे तो ये सिखाया गया है ना कि जिसका नमक खाओ उसी का गला काटो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। एक बार बड़े पापा को आने दे, मुझे उनसे बात करने दे प्लीज। अम्मी जी एक बार अब्बू जी को आ जाने दे, उसके बाद जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। बस अब नहीं, वो आएंगे, ये फिर दो बांसुब आएगी और उनका दिल पसीज जाएगा। चल निकल यहाँ से, दबा जा, चल जा यहाँ से। अम्मी जी भाग मेरे घर से। अम्मी जी निकल। मामा मैं कहाँ जाऊँ? चल बाहर। मुझे सुबह तक के लिए रुकने दे, मैं सुबह होते ही खुद ही चली अम्मी जी जाऊंगी। सिर्फ सुबह तक रोक लें इसे। कोई रोकने की जरूरत नहीं है। अम्मी जी बात तो सुने। बड़ी मामा, बाहर। बड़ी मामा, बड़ी मामा, कमल। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश कि इस वक्त अब्बू जी होते, मुझे उन्हें फोन करके बता देना चाहिए, लेकिन फोन सुमैर के फोन से करती हूँ। मम्मी जी तो गुस्से में पागल ही हो जाती है। सिर्फ अब्बू जी हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। ये क्या कर रही है तू? छोड़ो, छोड़ दो, दे दो मुझे फोन। अब्बू जी को कॉल कर रही थी तुम? हाँ, अब्बू जी को फोन कर रही थी। आखिर उन्हें भी तो तुम्हारे कारनामे पता चले। एक पड़ेगा, सीधे हाथ का बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। मुझे पड़ेगा? अरे पढ़नी तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी वजह से मारिया इस घर से गई है। कवल तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ आई? आइंदा मेरे फोन को हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। चलो जाओ यहाँ से, दफा हो। जाओ। कमल, किधर जा रही है? इतनी रात गई एक लड़की को आपने बाहर निकाल दिया, ये अच्छी बात नहीं है अम्मी जी। कुछ तो खुदा का खौफ करे। अरे लड़की नहीं है, डायन है वो। मेरे घर की खुशियों को खा गई है। कुछ भी है अम्मी जी, इस वक्त तो उसे घर में बुला लीजिए। सुबह होते ही फिर उसे इस घर से तो क्या इस शहर से निकाल दीजिएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। खबरदार जो तूने दरवाजा खोला। अम्मी जी प्लीज बस कर दे, इस तरह तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। अंदर जा कमल, फौरन अंदर जा और मुझसे बहस मत कर। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अम्मी जी खुदा के लिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बार उसे अंदर बुला ले प्लीज। तुझे क्या सुनाऊं मेरे हम नशी है तवील जाना हकायतें। मेरे ख्वाब हैं मेरे 400 है गगन को छूने की ख्वाहिशें। हो मेरे मेहरबान मेरे राज़दार कुछ देर रहने दे ख्वाब में। मेरी चाहतें क्यों बनी सजा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें। नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये दिल। हंसी हारे
देखती हूँ अब कौन खोलता है ये दरवाजा।